नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो कहा, एक नहीं किया, नई नई बातें की। देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, सबसे बड़ा कर्जदार हो गया। देश में जगह जगह नफरत की बातें होने लगी। 400, 500 साल पुरानी कब्रें निकाल निकाल के आज के भविष्य को बिगाड़ने का भारत बना दिया। फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता परिवार, उसकी विचारधारा नहीं जागे तो कौन जागे? अरे प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की करप्शन, सोने की ईंटें इनोवा में मिली। 10 करोड़ रुपए इनोवा में मिले। इनोवा कहां से चली और कहां रुकी, किसके घर से निकली, नरेंद्र मोदी का नया भारत नहीं पकड़ पाया। नरेंद्र मोदी जी के नए भारत ने भूपेश बघेल जी के यहाँ 3 दिन पहले ईडी की रेड डली, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 500 कर्मचारी इनकम टैक्स के लगे हुए हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जब से आए 4000 ईडी की रेड डली, छोटी बड़ी 4000। तो पे क्लियरटीआई 2 को मतलब सजा मिली, आरोपी घोषित हुए, पर एक भी बीजेपी के आदमी पर नहीं डली। सब कांग्रेस विपक्ष अलग अलग लोगों पे डली। बीजेपी के सारे पवित्र लोग दिखे, एक पे भी नहीं डली। भूपेश बघेल पे डली, पर गोविंद राजपूत पे सोने के बिस्किट किसके थे ये पता नहीं चल पाया। राजेंद्र सिंह जी ने जिक्र किया चिंतामण मालवी का। चिंतामण मालवी ने क्या गुनाह किया कि उसने कह दिया कि किसानों की जमीन जिस तरीके से भूमाफियाओं के सुपुर्द की जा रही है गलत है। उसको नोटिस प्रदेश से नहीं मिला, देश से मिला। क्यों मिला? कि वो दलित समाज का था, वो अनुसूचित जाति जनजाति का था। यानी मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी दलितों की, अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज सुनेगी नहीं। किसान की बात करोगे तो चुप कर देगी, आपके मुंह सील के रहो। पहले दबाते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नफरत फैलाते थे मुसलमानों के खिलाफ, अलग अलग तरह की यातनाएं जनता को देते थे, भ्रष्टाचार से कोई परिवार ग्रसित बचा ही नहीं। अब बीजेपी के लोग भी अगर इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो बीजेपी मौन करती। मैसेज है कि आवाज नहीं उठा सकती। मुस्लिम है, वहाँ पे जो है तो हिंदू पलायन कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने सर्वे किया है और चिंता जताई है इस पर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये देश भगवान राम का है, ये देश गुरु नानक देव जी का है, ये देश भगवान कृष्ण, पैगंबर और महावीर और गौतम बुद्ध का है। सब ने एक बात की प्रेम की, प्यार की, अपनत्व। उनने किसी ने नहीं सिखाया ये बात कि इस देश में नफरत पैदा हो। मैं जो लोग 500 साल पुरानी कब्र उखाड़ के आज का माहौल बिगाड़ना चाहते, इससे भारतवर्ष भविष्य का नहीं बन सकता। जो नफरत फैलाकर संगठित करना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पे, वो देश नहीं बनाना चाहते। इस देश में रहने वाला एक एक साथी, एक एक परिवार का व्यक्ति भारत का नागरिक है। भारत का में रहने वाले, इसमें सबका खून लाल है। मैं अनुरोध करता हूं इस देश के राजनेताओं से, मैं अनुरोध करता हूं इस देश के सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों से कि नफरत फैलाकर आप सत्ता आपको मिल जाएगी और मिल रही है, पर देश नहीं बनेगा। एक दिन जो हालात बन रहे हैं वो हालात देश हित में नहीं बने। जो नरेंद्र मोदी जी का देश नया भारत बना है उसमें सिर्फ नफरत और घृणा है। आज एक पत्रकार को पीटा गया, क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी थी? आज यहाँ पे भी पत्रकारों को मारा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डरा हुआ है। क्या इसके खिलाफ कांग्रेस, ये आम दल आरएसएस को बात नहीं करनी थी? अब उनकी तो बात कभी की नहीं। भोपाल में ही एक पत्रकार को पीटा, उसकी बात क्यों नहीं हुई? क्यों बात नहीं हुई कि एक चिंतामण मालवी जिसने आवाज उठाई उसको दबा दिया गया, इस पे बात क्यों नहीं हुई? क्यों बात नहीं हुई इस बात पे कि इस प्रदेश के आदिवासी समाज के परिवार के लोग 5 साल में लगभग 2 लाख बेटियां गायब हो गई, आदिवासी समाज के, दलित समाज के। इस पर आरएसएस क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोल रहा है कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा ही है? क्या बात हो गई ऐसी कि इस देश के ये कृषि कानून में खेती जमीनें सरकार छीन रही है जगह जगह, इस पर क्यों नहीं बोल पा रही है? तो ये बात अगर आरएसएस सिर्फ नफरत की बात करके, डराने की बात करके या किसी न किसी प्रकार से गुमराह करने की बात करके सिर्फ एजेंडे की बात करेगी तो देश हित